ह्यूमन एरर या फिर कोई भी आपको यहाँ पे पॉलिटिकल एरर नहीं दिखा जाता। बट बहुत सारे लोग, जब मैं ये सब बातें बताता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि यार ये सब नई चीजें जब आती है मार्केट में तो काफी सारे रिस्क इनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे आपने डिस्क्लेमर में बताया। तो क्या ये मेरे लिए हो सकता है? क्या इसके अंदर मैं जा सकता हूँ? क्या इसके अंदर सच में मैं इस रिस्क को उठा सकता हूँ? काफी सारे सवाल ऐसे आते हैं दोस्तों, बट इसके आंसर लास्ट लॉकडाउन ने हम सभी को दे दिए है एक झटके के भीतर। लॉकडाउन ने हमको ये समझा के दे दिया दोस्तों कि यार एक इंसान एक इनकम सोर्स के ऊपर कभी निर्भर नहीं हो सकता। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि हर इंसान को इनकम की जरूरत होती है, वो कोई भी कैटेगरी का हो दोस्तों। चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी फार्मर खेती बाड़ी करने वाला बंदा हो, या फिर कोई भी एम्प्लॉय प्रोफेशनल या फिर बिजनेस ओनर हो। ये कोई भी कैटेगरी का वो बंदा होने दो, और खासकर वो कैटेगरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है जहां पे हमारी ये सारी गलतियां रहती है। ये सारी गलतियां हमें समझ में आती है जब हमारा आता है बुढ़ापा। यहाँ पे हमें दो इनकम की बहुत सख्त ऐसी जरूरत होती है दोस्तों, जिसके अंदर पहला आता है पैसिव इनकम और दूसरा आता है जिसे बोलते हैं लिवरेज इनकम। कोई तो बंदा ऐसा होना चाहिए यार जो मेरे लिए कंट्रीब्यूट करे, मेरे घर के लिए कंट्रीब्यूट करे। मैं आज हाथ पांव काम करना बंद हुआ है तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन मेरे लिए काम करेगा, पैसा ला के देगा तो बहुत अच्छा होगा। ये सोच हमेशा रहती है, जिसके वजह से हमें ये समझ में आता है कि आज अगर हाथ पांव चल रहे हैं, मैं अगर 22 का हूं, मैं 30 का हूं, मैं 18 का हूं, मैं अगर 44 का हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहां से मुझे एक लिवरेज आना बहुत जरूरी होता है। और ये सारी चीजों के आंसर्स में आगे है जो लोग इसका प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। यानी अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ वो जमा पूंजी लगा के रखते हैं, जिससे वो बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और अपने अपने हिसाब से, अपने अपने थॉट प्रोसेस से लोग अपना अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बना लेते हैं दोस्तों। कुछ लोग यहाँ पे बैंक में पैसा रखते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा रखते हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस में जाते हैं। काफी सारे लोग क्या क्या करते हैं, अपना जो भी पैसा आया है या फिर लोन लेके फ्लैट और शॉप बाय करते हैं, जिसको रेंट पे देके एक ऐसा पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस चालू करते हैं, यानी नौकरी से जितना भी इनकम कमाया है या फिर छोटा मोटा बिजनेस करके जो भी कमाया हुआ फंड रहता है, वो एक बड़े बिजनेस के अंदर डालने का, एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर डालने का एक प्रयास करते हैं, जहां से उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट आने वाले समय पे अपने परिवार के लिए वो निकाल पाए। बहुत सारे लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग लैंड प्रॉपर्टी इसके अंदर असेट बनाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से अपने अपने थॉट प्रोसेस से लोग बहुत अलग अलग जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट कमाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे ये जो पैसा है, इससे रिलेटेड जो भी पैसा होता है, ये पैसे के अंदर बहुत सारे ऐसे सुधार देखने के लिए मिले, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखने के लिए मिले, जिससे यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग करने के तरीकों में भी बदल होता गया। बट सबसे पहले हम लोग जाने ये पैसे का जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ वो कैसे हुआ। आप सोच सकते हो दोस्तों, पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वहां पे पैसा नहीं होता था। बट एक समय के बाद गूगल पे फोन के माध्यम से एक झटके से, एक चुटकी में वहां पे पैसे का आदान प्रदान होता था। आप सोचिए, उस समय का व्यापार और आज का व्यापार जमीन आसमान का फर्क हो चुका है दोस्तों, क्योंकि व्यापार में जब कभी ट्रांजेक्शन की प्रणाली जो रहती है, ट्रांजेक्शन की जब सुविधा रहती है उसमें सुधार देखा जाता है, वैसे वैसे व्यापार करने के तरीकों में भी काफी सारे सुधार देखे जाते हैं दोस्तों। जिससे बहुत सारे यहाँ पे जॉब जो रहते हैं वो जन्म लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिससे मार्केट के अंदर पैसा ये बहुत ही प्रॉफिट में आने लगता है। यानी एक बात तो तय है कि ट्रांजेक्शन की सुविधा हमें जरा सा फास्ट होनी चाहिए। अगर वो फास्ट होती है तो व्यापार करने के तरीकों में भी काफी अच्छा सुधार आएगा। और लास्ट 2008-2009 से दोस्तों एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस मार्केट में आने लगे, जिसके अंदर जन्म ली क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी इंडस्ट्री जो डिसेंट्रलाइज बोली जाती है। डिसेंट्रलाइज यानी इसके ऊपर किसी भी सरकार का, किसी भी देश का वर्चस्व नहीं रहता, एक समान होती है ये। जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी फ्रॉड या कोई भी स्कैम देखा नहीं गया। ऑफकोर्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे इसके अंदर काम करने वाले लोग अपना अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ तुक्का फेंक ही देते हैं, राइट। सो वहां पे भी दो तरीके के लोग देखने के लिए मिले, इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी दो तरीके की कम्युनिटी देखने के लिए मिली। एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसने क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों रुपए छापे दोस्तों। एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसने क्रिप्टो करेंसी से बहुत बड़ा पैसा छापा। बट कुछ ऐसी भी कम्युनिटी थी जिसने इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना सारा पैसा गवा भी दिया। तो दोनों को दो अलग अलग अनुभव आए, एक को आया बुरा अनुभव, एक को आया अच्छा अनुभव। तो दोनों भी अपने जगह पे सही थे, क्योंकि दोनों ने भी पैसा कमाया था और दोनों ने भी पैसा गवाया था। एक बात तो तय है दोस्तों कि यहाँ पे अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन कुछ अलग है,
और जिसने भी पैसा गंवाया है शायद उसको इंफॉर्मेशन कुछ अलग है, उसने क्रिप्टो करेंसी कुछ अलग नजरिए से देखी है। तो मैं ये चाहता हूं कि यार अगर मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो शायद मेरी इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर दुर्घटनाएं बहुत कम होंगी। तो समझते हैं दोस्तों, इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो पैसा है, बट वो पैसा कैसे बनता है ये पहले समझते हैं। यानी अगर कोई भी क्रिप्टो में बाय करता हूं तो उसका प्राइस कैसे बढ़ता है? तो उसका प्राइस बढ़ता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है तो उसका सप्लाई लिमिटेड रहता है। जब उसका डिमांड बढ़ता है यानी उसको लेने की चाहत, जो लोगों की उसको उस क्रिप्टो करेंसी को परचेस करने की चाहत जब बढ़ती है ना दोस्तों, तब बढ़ती है उसकी प्राइस। और लोग उसको परचेस क्यों करेंगे? क्योंकि वो ऐसी दो चीजें लोगों को देती है जिससे लोग उसके उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश करना चालू कर देते हैं। जिसके अंदर पहली आती है सर्विस और दूसरा आता है प्रोजेक्ट। यानी क्रिप्टो करेंसी जन्म से ही वहां पे कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, जिसके वजह से लोग उसको परचेस करना चालू कर देते हैं। और दूसरा बात, आने वाले समय पे काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च करती है जिससे लोग वहां पे इस क्रिप्टो करेंसी को खर्चा करके आनंद उठा पाए। दूसरी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि यहाँ पे जब क्रिप्टो करेंसी ट्राई करते हैं तो काफी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मेरा पैसा सेफ कहाँ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कुछ ऐसी बातें जिसका अभ्यास करके आप यहाँ पे ये समझ पाएंगे कि मेरा पैसा सेफ किधर रहेगा। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफ मनी उसके लॉन्चिंग सिस्टम पे और निर्धारित निर्भर होती है दोस्तों। यानी अगर मैं बात करूं बैंक का, तो बैंक के अंदर पैसा मैं क्यों रखता हूं? क्योंकि वहां पे मेरा खुद का अकाउंट रहता है, डिपॉजिट और विड्रॉल मेरे खुद के हाथ में रहता है, कस्टडी ये मेरे हाथ में रहती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा सेफर साइड महसूस करता हूँ बैंक के अंदर। पर अगर मैं एक बात बोलूं कि बैंक आज के जमाने पे इस मॉडर्न जमाने में ये बैंक ब्लॉकचेन के ऊपर निर्भर होने जा रही है या ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रही है, ब्लॉकचेन के अंदर अपना विश्वास दे रही है, तो आज हम लोग समझने वाली ये ब्लॉकचेन होती क्या चीज है। क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैंने पैसा गवाया है तो मैं गलत किधर था, अगर ये नहीं समझूंगा तो मैं सही जगह पे पैसा कैसे रख सकता हूँ? क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे पहले हमें ये बात जाननी जरूरी है कि जैसे बैंक के अंदर अपना खुद का अकाउंट रहता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर भी अपना खुद का अकाउंट ओपन करना हमें समझना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें रखना क्या है वो भी मुझे समझना पड़ेगा। क्योंकि काफी सारे लोग कुछ गलत करेंसीज बाय कर लेते हैं जो पहले से ही प्रीमिटेड रहता है, यानी पहले से ही बनी बनाई व्यवस्था। उदाहरण के तौर पर जब प्याज मार्केट में आया था तो बड़े बड़े व्यापारियों ने क्या किया था, गोडाउन में भर के रखा था और मार्केट में 10% निकाल दिया। जब प्याज का भाव बढ़ने लगा तो बाकी का 90% भी डाल दिया। यानी उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया, पर लोगों ने महंगे दामों में सिर्फ प्रोडक्ट को बाय कर दिया। और वही चीज होती है प्रीमिटेड के साथ। प्रीमिटेड करेंसीज के अंदर कोई भी एक चेक आता है दुबई का, या फिर कोई भी एक ऐसा मालिक आता है जो बोलता है कि मैंने करेंसी को डाला है मार्केट के अंदर, आप इसको बाय करो, आने वाले समय पे यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा आपका निकल सकता है। जब मैंने पहली ही बात किया था कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, तो ये मालिकाना हक कैसे बना सकते हैं? हमें कभी ये सवाल सताता नहीं है जब कोई करेंसी लेके एक एक मालिक आ जाता है और बोलता है हमें कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, आप मेरा करेंसी बाय करो। जब कोई भी बंदा ये बोलता है कि ये मेरा करेंसी है, तो ये खत्म हो गई वहीं पे बात कि वो अपना कस्टडी अपने हाथ में रख रहा है। तो प्रीमिटेड करेंसी को कभी हाथ नहीं लगाना है, तो मैं कौन सा करेंसी बाय करूं? जो करेंसी उस ब्लॉकचेन का नेटिव रहता है, यानी जो करेंसी लॉन्च होती है और ब्लॉकचेन के अंदर टोटली लॉक हो जाती है और उसको एक एक करके निकाला जाता है माइनिंग करके ब्लॉकचेन के अंदर से, वो करेंसी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। और ये माइनिंग करने का जो तरीका रहता है ना दोस्तों, दो तरीके रहते हैं जिसके अंदर प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। हम समझते हैं थोड़ा सा इस बात को। जब सतोशी नाकातोमो ने बिटकॉइन जब लॉन्च किया था 2008-2009 में जेनेसिस ब्लॉक के ऊपर, अभी बिटकॉइन मदर करेंसी, एवरीबडी इज नो अबाउट इट, दैट्स व्हाई हम लोग इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? सो जब इन्होंने ये लॉन्च किया था बिटकॉइन जेनेसिस ब्लॉक के ऊपर, और इन्होंने पूरा बिटकॉइन का सप्लाई जो था 2 करोड़ 10 लाख का, ये टोटल इसके अंदर लॉक कर दिया। अब ये बिटकॉइन को निकाला कैसे? यूज तो करना है हमें ट्रांजेक्शन के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, बिटकॉइन को निकाले कैसे, अनलॉक कैसे करें? तो उसके लिए एक ऐसी प्रणाली बना ली, एक ऐसी सिस्टम बना ली जिस सिस्टम के अंदर हम बिटकॉइन को वहां पे निकाल सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो वो कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे कि मैंने अगर एक एक्स वाई मेरा दोस्त है सुशील, उसको अगर 10,000 ट्रांसफर कर लिया, तो उसका एक वही खाता कोई तो नोटबुक कोई तो रखता है, जैसा बैंक रखता है या सेबी रखती है। वैसे ही जब ब्लॉकचेन के ऊपर आप किसी भी बंदे को, अगर मैंने उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन लिया तो बिटकॉइन ट्रांसफर कर लिया, तो होता क्या है, ये बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन है एक ब्लॉक के अंदर, एक बॉक्स के अंदर लॉक हो जाता है। ये बहुत अल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता है, ये पजल बहुत ही पेचीदा होता है। और ऐसे अनेक ब्लॉक रहते हैं और उसकी श्रृंखला को यहाँ पे ब्लॉकचेन बोला जाता है।
तो ये जो लेजर रहता है, ब्लॉकचेन रूपी एक लेजर रहता है, इस लेजर के अंदर जो ट्रांजेक्शन मेरा लॉक हो गया था, उस ट्रांजेक्शन को अनलॉक करने की काम एक कम्युनिटी करती है। और उसके लिए बहुत बड़े बड़े रीग लगते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा सिस्टम लगता है, जिसके अंदर अढ़ाई अढ़ाई करोड़ 2 करोड़ का खर्चा करके वहां पे वो बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगाए जाते हैं, और वो सिस्टम काम करते हैं इस ब्लॉक के अल्गोरिदम को सॉल्व करने का। और जो भी वो अल्गोरिदम को सॉल्व करेगा उसको रिवॉर्ड पे तौर पे ये क्रिप्टो करेंसी मिलती है। और इस तरीके से एक एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने लगी। तो क्या ये जो कम्युनिटी रहती है सच में पैसा कमाती है? यस दोस्तों, ये बहुत बड़ा पैसा कमाती है। एक उदाहरण अगर देखा जाए, मैंने नीचे आपको ब्लॉकचेन का सप्लाई दिखा है, मैक्सिमम सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख, एंड टोटल सप्लाई आज मार्केट में है इसका 1 करोड़ 96 लाख। अब सोचिए ये जो कम्युनिटी रहती है जो अनलॉक कर काम करती है अल्गोरिदम को, वो कितना बड़ा प्रॉफिट कमा चुकी है प्रूफ ऑफ वर्क के माध्यम से। और इसी कम्युनिटी को बोला जाता है माइनर। तो यहाँ पे हर कोई बंदा बोलेगा यार यहाँ तो बहुत अच्छा काम है, माइनर तो कोई भी बन सकता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया के अंदर पहला कदम रखते हैं, खासकर नए लोग कभी भी कदम रखते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को 3 सवाल करने कि यहाँ पे मेरा रोल क्या है। क्या मैं यहाँ पे यूजर हूं, मैं सिर्फ उस क्रिप्टो करेंसी को बाय करके सिर्फ बैठने वाला हूं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में एक कंपनी आ गई तो उसका सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बाय कर लिया और एक जगह पे बैठ गए, जब वो लॉन्च करेंगे तब जाके सेल करूंगा। और सेल करने से पहले ही गायब हो जाती है कंपनी। क्यों? क्योंकि मैंने जो जिस अकाउंट पे वो क्रिप्टो करेंसी को बाय किया वो तो किसी और के कस्टडी में था, राइट? सो यहाँ पे यूजर के साथ 100% स्कैम्स होते हैं, 100% वहां पे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। ऑफकोर्स यूजर एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आता है और वहां पे लॉन्ग शॉट लेता है बिटकॉइन के अंदर या बीएनबी के अंदर या सोलाना के अंदर, तो ऑफकोर्स उसका पैसा एक सेफ जगह पे रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ट्रेडर का, तो ट्रेडर ये कम्युनिटी खासकर एक्सचेंजेस के ऊपर पाई जाती है। काफी सारे एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर भी है, वजीरेक्स जैसा है। बाद में यहाँ पे अगर बिटमार्ट देखेंगे, एलबैंक देखेंगे, बाद में फिर यहाँ पे बाइनांस देखेंगे जो दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज माना जाता है। तो यहाँ पे काफी सारी कम्युनिटी रहती है जो कम दाम में बाय करो और महंगे दाम में सेल करो, इस तरीके का काम करती है। और तीसरी होती है कम्युनिटी जिसे वैलिडेटर या माइनर बोला जाता है, जो हमेशा हमेशा और हमेशा प्रॉफिट में रहता है। बशर्ते उसको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी को हाथ लगाता हूं तो मुझे कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर जब बात आती है पीओडब्ल्यू की, यानी प्रूफ ऑफ वर्क की, तो वहां पे तो मेरा पैसा बहुत लगने वाला है। पर मार्केट में जैसा मैंने दूसरा एक बात बताया माइनिंग सिस्टम का, जिसको बोला जाता है पीओएस, और यही पीओएस सिस्टम है जिससे एक आम इंसान आसानी के साथ अपना माइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। बशर्ते अगर उसको ब्लॉकचेन के साथ माइनिंग करना है तो उसको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, जो भी करेंसी को वो बाय करेगा उसका खुद का ब्लॉकचेन होना चाहिए, यानी जिस करेंसी को भी हाथ में लेगा वो उसका नेटिव टोकन होना चाहिए। काफी सारे ब्लॉकचेन जो रहते हैं वो ब्लॉकचेन के अंदर सब करेंसी निकालते हैं, तो सब करेंसी नहीं चाहिए मुझे मेरे भाई, मुझे नेटिव करेंसी चाहिए, नेटिव टोकन चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लो गैस भी होनी चाहिए, एडवांस आर्किटेक्ट लेयर होना चाहिए, जिससे काफी सारे लोग इसको यूज कर सके। ये जो करेंसी रहेगी ये ऑलरेडी एक्सचेंज पर लॉन्च होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसके कुछ यूज केसेस ऐसे होने चाहिए जो आने वाले समय पे बूस्ट कर सके उसके डिमांड को। और काफी सारी ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज होनी चाहिए ओपन सोर्स जैसी, जिससे आने वाले समय पे उसका कॉस्ट बढ़े। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ओपन सोर्स की बात करूं, तो इथेरियम के अंदर अगर मैं बात करूं, जब इथेरियम $2,500 के ऊपर जा नहीं रहा था, जब उसने पीओएस को हाथ में लिया, एक सिस्टम को लॉन्च किया ओपन सोर्स के साथ, तो यहाँ पे आज उसने हाईएस्ट $4,500 का दिया है दोस्तों। यानी आने वाले समय पे अगर वहां पे अपना डिमांड बढ़ाना है तो सर्विस भी स्ट्रांग होनी जरूरी है, और सर्विस के साथ कुछ ऐसे बूस्ट करने वाले यूज केसेस भी होने चाहिए। बराबर कि नहीं? तो देखते हैं दोस्तों आज एक ऐसे कड़ी को, एक ऐसे सिस्टम को जो आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि मैंने बात की यहाँ पे ओन ब्लॉकचेन और नेटिव टोकन की, तो काफी सारे ऐसे टोकन मार्केट में आए, राइट? यहाँ पे बिटकॉइन आया अपने ब्लॉकचेन के साथ, यहाँ पे बीएनबी आया अपने ब्लॉकचेन के साथ, यहाँ पे ट्रोन आया TRC20 के साथ, यहाँ पे जब आया सोलानो अपने ब्लॉकचेन के साथ। तो ये सारे जो ब्लॉकचेन के साथ नेटिव टोकन आए, इसका तो मजा उठाने का मुझे मौका ही नहीं मिला ना, कोई मुझे अवेयर कर पाया। पर आज आप सभी के सामने एक ऐसा नेटिव टोकन मैं पेश करना चाहता हूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट पेश करना चाहता हूं आपके एक्साइटमेंट में, जिसका नाम है मेटा ओजोन। एक ऐसा सिस्टम जो हमें देती है बहुत ही बेहतरीन ऐसी कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस कंसिस्ट मैकेनिज्म से हम लोग माइनर्स करके जन्म लेते हैं। अब सोचिए एक आम इंसान जब माइनर बनेगा, माइनर यानी क्या होता है? खेती बाड़ी करने वाला, वो इनोवेटर होता है, वो डेवलपर होता है, वो होता है डेवलप करने वाला, उस प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में निकालने वाला है।
आप सोचिए इस बात को, और इस मौके को जिन्होंने हमें दिया दोस्तों, हम भूल नहीं सकते उस चीज बंदे को, जिसका नाम रिचर्ड मैचल सर जो फ्रांस से है, और इवन पॉल सर जो साउथ अफ्रीका से है। मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लॉकचेन किसी भी नाम की या किसी भी बिजनेस की मोहताज नहीं होती, जिसके वजह से यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इस ब्लॉकचेन की रचना की और इस ब्लॉकचेन को पब्लिक के हाथ में दे दिया। पब्लिक अभी इसको कैसे यूज करेगी वो उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डाले जिसके वजह से एक सिक्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक आम इंसान के घर पे, उसके दरवाजे पे दस्तक देने के लिए तैयार होगी, उसको पूरी दुनिया में ग्लोबली मशहूर करने के लिए तैयार हो चुकी। तो देखते हैं कुछ खास बातें इसके बारे में। इसके अंदर जब अपॉर्चुनिटीज देखी गई तो ये अपॉर्चुनिटी अलग अलग वेरियस पर्सन के लिए है दोस्तों। अलग अलग वेरियस पर्सन यानी अलग अलग इसके अंदर कम्युनिटीज यहाँ पे अटैच होने वाली है, जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स आएंगे, डेवलपर्स आएंगे, बिजनेस पर्सन आएंगे, एंड यूजर आएगा। यहाँ पे एंड यूजर यानी B2C कस्टमर्स भी आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो काफी सारे लोग यहाँ पे इस ओजोन चेन टोकन का यहाँ पे इकोसिस्टम किस तरीके से प्रॉफिटेबल उनको दे सकता है उसका प्लानिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पहले कम्युनिटी का, जिसका नाम है डेवलपर्स। डेवलपर एक ऐसी कम्युनिटी रहती है दोस्तों जो मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर डैप्स डेवलप करती है, यानी डेफी ऐप। डेफी ऐप यानी जैसे आपने टोकन पॉकेट देखा होगा, या फिर आपने ट्रस्ट वॉलेट देखा होगा, आपने यहाँ पे मेटामास्क देखा होगा, इस तरीके से डैप्स डेवलप वो ब्लॉकचेन के ऊपर करती है। और उनको जरूरत कौन सी चीज की होती है, एडवांस टूल्स एंड रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर उनको मिलने वाले हैं। दूसरी बात, कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, जहां पे आप देखेंगे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं, यानी मार्केट के अंदर काफी सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स रहेंगे जो इसको हायर करने वाले हैं। आप सोचिए दोस्तों इस बात को, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, लीगल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री, रिटेलर एंड गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करने वाला आने वाले समय पे। ये सारे लोग उसके क्लाइंट्स रहने वाले हैं। आप सोचिए इस बात को। तो ये लोग जब यहाँ पे आएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो उनको जरूरत होगी इसके नेटिव टोकन की दोस्तों। तो ये यहाँ पे बाय करेंगे, होल्ड करेंगे, और अपना डिमांड जो है इस करेंसी का वो बढ़ाने वाले हैं। मैं क्यों परचेस करूं इस ओजोन नाम के इस टोकन को, इसके पीछे ये वजह है, इसको बोला जाता है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो दूसरा पार्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन के लिए कस्टम सॉल्यूशन ये प्रदान करने वाले, यानी जो प्रीवियस बिजनेस कस्टमर्स है जो ऑलरेडी किसी ब्लॉकचेन के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वहां पे गैस फी बढ़ने की वजह से उनको काम करना बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह हो रहा है, तो वो अपनी ब्लॉकचेन को अपने ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट कर सकती है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया प्लानिंग रहेगा, यानी ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन का। मार्केट के अंदर चार तरीके के ब्लॉकचेन खासकर देखे जाते हैं, जहां पे कंसेंसस ब्लॉकचेन आती है, बाद में हाइब्रिड आती है, प्राइवेट आती है, और यहाँ पे देखा गया पब्लिक ब्लॉकचेन, जहां पे काफी सारे करेंसीज लॉन्च होती है, जैसा बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन पे आया, जैसे आप सोलानो पब्लिक ब्लॉकचेन पे आया, बीएनबी पब्लिक ब्लॉकचेन पे आया, तो यहाँ पे ओजोन टोकन भी पब्लिक ब्लॉकचेन पे आया। बट यहाँ पे एक खास बात यहाँ पे है जो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस ब्लॉकचेन के साथ कोई भी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो सकती है, जो एक कस्टम सॉल्यूशन बिजनेस ओनर्स के लिए मिलने वाला है। न्यू बिजनेस मॉड्यूल्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, जो एपीआई के माध्यम से इधर अटैच कर सकते हैं। टोकनाइजेशन बिजनेस और नेटवर्क इंडस्ट्री में देखा जाता है कि फलाना ठिकाने एक बिजनेस आया और उसने एक टोकन लगाया, और वो टोकन को बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सारे बिजनेस मॉड्यूल्स यहाँ पे बने हुए रहेंगे, तो यहाँ पे आके लोग काम करने वाले हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स रहने वाले दोस्तों, और इन्वेस्टर बहुत बड़ा बड़ा पैसा लेके आए, तो यहाँ पे उनके लिए स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड प्रॉफिट रहने वाला है, जिससे वो पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं और अपने पैसे को एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं दोस्तों। बाद में आते हैं एंड यूजर। एंड यूजर एक ऐसा पर्सन रहता है जो यहाँ पे आता है सिर्फ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। जैसा मैंने पहले ही बताया, आरडीएफडी करो, इंश्योरेंस करो, म्यूचुअल फंड में डालो, या फिर आप नए टेक्नोलॉजी के साथ एंड यूजर यानी B2C कस्टमाइजेशन के साथ यहाँ पे एक फाइनेंशियल सर्विस के साथ अटैच हो जाओ, यानी एक डेफी ऐप ले लो और उसके जरिए इस ब्लॉकचेन के अंदर आप डिप्लॉयमेंट लो और यहाँ पे एक अच्छा खासा फाइनेंशियल प्लानिंग करो। वो कैसे हो सकता है आगे मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे आपके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का खास ख्याल रखा गया है दोस्तों। तीसरी जो पांचवी जो कम्युनिटी है वो इनोवेटर्स एंड रिसर्चर्स है, जहां पे काफी सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे इनोवेट होने वाले हैं, इसके ऊपर रिसर्च होने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले समय पे कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमें बहुत ही बढ़िया स्पेस यहाँ पे यूज करने के लिए मिलने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बात तो तय है दोस्तों कि ये ब्लॉकचेन एक ही चीज को प्रमोट नहीं कर रही है कि आओ जोड़ो लो और भागो।
बराबर कि नहीं। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे अलग अलग ऐसे कम्युनिटी एक साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आने वाले समय पे ये ब्लॉकचेन एक ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन करके मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। और ये सभी के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बीएनबी आया, बिटकॉइन आया, हमें पता नहीं चला, पर आज ओजोन आया दोस्तों। पिछले 30 दिन के भीतर हमें यह पता चला कि ओजोन नाम का कोई ऐसा चीज भी है जो मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने वाला है। और इसकी खास बातें क्या है, ये डायरेक्टली B2C कस्टमाइजेशन से मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में और भी खास बातें देखते हैं कि ओजोन चेन टोकन एक्चुअली है चीज क्या। यहाँ पे ओजोन चेन टोकन ये 5th जनरेशन वेब3 सपोर्टेड टोकन रहने वाला है, जो आने वाले समय पे एक अनबिलीवेबल ऐसा रेवोल्यूशनरी डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुविधा हमें प्रदान करने वाला है। यहाँ पे इसके 6 ऐसे बहुत महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट है, जिसको यूएसपी बोल सकते हो आप, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इसको हायर करने वाले हैं। जिसके अंदर हाई सिक्योरिटी रहने वाली है, हाई ट्रांजेक्शन स्पीड रहने वाला है, यानी 1 मिलियन ट्रांजेक्शन ये पर सेकंड रहने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे बिजनेस ओनर्स इसको हायर करेंगे और इसके साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा यूएसपी यह है कि इसकी गैस भी बहुत लो होने वाली है दोस्तों, यानी 20 पैसे से लेकर 70 पैसा इसका गैस भी होने वाली है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग एज अ सोल्यूशन करके इसकी तरफ देखने वाले हैं। लिमिटेड सप्लाई, लो स्टोरेज कॉस्ट और ऑटो बर्निंग की वजह से इसका जो सप्लाई है, जो करंट सप्लाई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले समय पे डिसेंट्रलाइज होने के बाद भी इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट या जो भी क्लाइंट इसको बाय करेगा या इसके साथ अपना काम चालू करेगा, वो आने वाले समय पे बहुत ही सेफेस्ट तरीके से, बहुत ही लॉन्ग रूट तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके लेयर की, तो इसका आर्किटेक्ट लेयर 5 लेयर है। जैसे मैंने कंसिस का बात किया, जिसके अंदर माइनिंग होने वाला है, बराबर कि नहीं, जहाँ पे पीओडब्ल्यू माइनिंग होती है कंसिस लेयर मैकेनिज्म के साथ, वैसे ही यहाँ पे टोटल 5 लेयर से ये लेस रहने वाला है, जहाँ पे हार्डवेयर लेयर, कंसिस लेयर, बाद में नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर, एप्लीकेशन लेयर रहने वाली है। यानी अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरी के लोग इसको हायर करेंगे और इसके अंदर अपना काम चालू करने वाले हैं। बाय द वे, ये मैं एंड यूजर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अदर कैटेगरी, अदर अदर क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। जो कम्युनिटी यहाँ पे आके अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ग्रोथ करने वाली है दोस्तों। इसके जो पार्टनर्स है दोस्तों, एग्रीगेटर पार्टनर्स के कॉइन मार्केट कैप, बाद में फिर जीको, कॉइन जीको, डेफी लामा, चैनलिस्ट एंड एक्सचेंज पार्टनर इसके प्रोबिट ग्लोबल, बिटमार्ट और एलबैंक के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि $100 से ये लॉन्च हुआ है एलबैंक के ऊपर, और आज का अगर भाव देखेंगे आप तो $148 अभी का इसका जो ट्रेडिंग जो चल रहा है वो 148 पे चल रहा है। मैक्सिस ग्लोबल है, बाद में यूनाइटेड एक्सचेंज एंड कॉइन बीसीएक्स यहाँ पे है। ऑडिट पार्टनर इसके सैटिक है, और केवाईसी पार्टनर इसका सैटिक केवाईसी ब्रॉन्ज, डोमेन एंड होस्टिंग पार्टनर इसका नेमचिप एंड AWS है दोस्तों। यानी आने वाले समय पे यहाँ पे आपको अमेजॉन भी इसको बेचते हुए नजर आएगी, इस ब्लॉकचेन को आपको। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। कभी भी कोई टोकन को हम लोग हाथ लगाते तो बोला जाता है कि यार इसका टोकनोमी क्या रहेगा, इसका कस्टडी डिवाइडेशन क्या रहने वाला है, जरा समझते हैं इसके बारे में भी। तो इसका जब मार्केट के अंदर लॉन्चिंग हुआ था, तो करीबन 1 लाख इनिशियल सप्लाई से ये मार्केट में आया, और 10 करोड़ का यहाँ पे इसका मैक्सिमम सप्लाई आप देखने के लिए मिलेगा। अभी ये सप्लाई जो रहेगा, इसका कस्टडी देखते हैं, जो टीम के लिए 2%, सर्वर मेंटेनेंस के लिए 1%, R&D के लिए 1%, लिक्विडिटी के लिए 1%, 95% ये माइनिंग रिवॉर्ड के लिए जाने वाला है। इससे आपको एक बात समझ में आएगी कि इसका 95% कस्टडी ये सिर्फ हमें मिलने वाला, एक आम इंसान को मिला। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ एक पब्लिक करेंसी है दोस्तों, जिसका मैकेनिज्म टोटल 20 इयर्स का रहने वाला है। माइनिंग मैकेनिज्म, बिलीव मी दोस्तों, यहाँ पे एक बेहतरीन ऐसा प्लानिंग यहाँ पे हमें मिलने वाला है। दूसरी बात, 20 ईयर के इस माइनिंग प्रोग्राम के अंदर दुनिया का ये पहला ऐसा ब्लॉकचेन है दोस्तों, जैसा पीओएस माइनिंग प्रोग्राम जिसने भी पहले एक्सेप्ट किया था इथेरियम, बराबर कि नहीं, तो उसके बाद ये पहला ऐसा दुनिया का ब्लॉकचेन है जिसने पीओएस के अंदर डाला हल्विन मैकेनिज्म। ये टिकरेज मोमेंट पे ये अगले 20 साल तक हमें प्रॉफिट जनरेट करके देने वाली है। यानी 2024 में जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, वो 1% का उसको प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे अगर 2025 का देखेंगे तो 0.95, बाद में 90, बाद में 85, 80, 55, बाद में 0.30, बाद में 0.05, इस तरीके से जब ये 0.05 होगा आफ्टर 20 ईयर, तो इसका मैकेनिज्म, इसका जो माइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस पूरे माइनिंग मैकेनिज्म, इस लॉन्ग रूट के अंदर आपको मिलेंगे कुछ ऐसे की फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई भी पर्सन इसको हायर करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपको डेली रिवॉर्ड मिलेगा, टीम रिवॉर्ड मिलेगा, एनुअल रिडक्शंस है, सस्टेनेबिलिटी है, बाद में फिर एक्सटेंड माइनिंग पीरियड होने की वजह से आप कोई भी प्रॉफिट को प्रेडिक्ट कर सकते हो दोस्तों। और ये बेहतरीन चीज रहेगी, जिससे एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद का बना सकते हो।
यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा यूज केसेस की, तो यूज केसेस यूटिलिटीज जो रहती है दोस्तों, अभी तक तो मैंने सर्विसेज की बात की दोस्तों, पर अभी बात करूंगा मैं यूज केसेस की, जिसके अंदर 25 प्लान यूटिलिटीज रहेंगी जो रहेंगे सिक्योर एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म के आधारित के ऊपर, जो क्रिप्टोग्राफिकल रहने वाला है। यानी टोटल इसके 25 जो भी यहाँ पे यूटिलिटीज रहने वाली है दोस्तों, जिसके अंदर से मेटा ओजोन, बाद में ओजोन चेन, लाइक वॉलेट, मेटा बॉल एंड मेटा गेम्स ऑलरेडी ये लॉन्च होने के कगार पे, जिसके अंदर से ऑलरेडी 3 लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओमेगा एआर रोबोट की, तो ये माइनिंग प्रोसेस जो रहेगा, इस माइनिंग प्रोसेस के अंदर आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मेटामास्क के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा एक्सचेंज के ब्लॉकचेन के अंदर, और दूसरी बात आपके फंड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा ब्लॉकचेन के अंदर, जहां से ये माइनिंग प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस को एक चुटकी में हल कर देता है ये ओमेगा एआई रोबोट, जिसकी वजह से आपके काम और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। मिनिमम आप एक ओजोन से यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हो, और मैक्सिमम का कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों एक्टिवेशन एंड अपग्रेड की, तो एक्टिवेशन एंड अपग्रेड ये आप कभी भी कर सकते हो, मेटामास्क से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे टोकन पॉकेट से भी कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, कुछ भी जरूरत रहेगी किसी के सपोर्ट की, तो जिसने भी आपको बिठा है उसके साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करके यहाँ पे माइनिंग प्रोग्राम चालू कर दीजिएगा। ऑटोमेशन, ये रिवॉर्ड टोटल ऑटोमेट में रहेगा, फुली ट्रांसपेरेंट रहेगा, और सिक्योरिटी का यहाँ पे हमारे खास ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। एक्टिवेशन एंड अपडेट में जो भी हम लोग यहाँ पे 100, उदाहरण के तौर पे अगर मैंने 100 ओजोन यहाँ पे रखा, तो उसका 30% ये रॉबर्ट एनर्जी के बीच में जाता है, और 70% डायरेक्टली आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेक होता है, जहां से विड्रॉल करना या जहां से निकालना ये सिर्फ आपके हाथ में रहता है। इस तरीके से 100% एक्टिवेशन आपका यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ एक्टिवेशन होने के बाद मिलता है एक इकोसिस्टम इनकम प्रोसेस दोस्तों। यानी चारों बाजू से आपका इनकम कैसे निकलेगा उसका प्लानिंग यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों, जिसके अंदर आप देखेंगे करीबन आपको 3 पार्ट में इनकम यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। पहले पार्ट में रोबोट एनर्जी, बाद में माइनिंग रिवॉर्ड, और एक पार्ट ऐसा है जिसको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो रोबोट एनर्जी के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे स्टेकिंग डिफरेंस 50%, वहां पे स्टेकिंग रिवॉर्ड, स्टेकिंग रैंक रिवॉर्ड 5% का, बाद में रॉयल्टी रहेगा 5% का, बाद में फिर बोनस एंड ऑफर के लिए 5% यहाँ पे रखा गया है। माइनिंग के अंदर आप देखेंगे सेल्फ माइनिंग, बाद में फिर रैंक माइनिंग डिफरेंस, बाद में देखेंगे आप लेवल माइनिंग, और सबसे ब्यूटीफुल इनकम आपके पास है जो है यूनिवर्सल इनकम, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। तो ये किस तरीके से काम करता है, शुरुआत करते हैं सेल्फ माइनिंग से। सेल्फ माइनिंग के अंदर जो भी हम फंड यहाँ पे रखने वाले हैं, जिसका 70% आपके चेकिंग में जाने वाला है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसका पर डे आपको 0.7% आपको माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। आगे 365 के लिए, तो 365 डेज के लिए आपका ये माइनिंग चालू हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, अगर आपने 100 ओजोन यहाँ पे स्टेकिंग के लिए लगाया, तो 70% आपका ओजोन माइनिंग के लिए लग जाता है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर उसके अंदर 0.7 देखा गया, तो करीबन यहाँ पे 20% का आपका प्रॉफिट जनरेट होता है हर महीने का। यानी 100 ओजोन का 20% आप देखेंगे तो 20 ओजोन आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त ऐसा प्रॉफिट है मार्केट के अंदर। आप इस ओजोन को मार्केट के अंदर जाके सेल कर सकते हो, और इसका प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं इस 20% का, तो लास्ट 9,000 में काफी सारे लोगों ने यहाँ पे ओजोन को बाय कर लिया, और अभी 178 तक ओजोन गया था। सोचिए करीबन यहाँ पे उनको 40% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट उन्होंने कैश कर लिया दोस्तों। तो ये आपके ओजोन के मार्केट प्राइस के ऊपर भी निर्भर हो जाता है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से हम एनर्जी इनकम निकाल सकते हैं, रोबोट एनर्जी इनकम निकाल सकते हैं, जिसके अंदर आता है स्टेकिंग डिफरेंस इनकम। काफी सारे लोग यहाँ पे अपना एक अलग से बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का कोशिश भी करते हैं दोस्तों। जैसे धीरू भाई अंबानी ने 40 साल लगाया था रिलायंस को खड़ा करने के लिए, यानी 10 लाख लोगों का लिवरेज लेने के लिए। अब सोचिए 10 लाख लोग जब काम करते थे, धीरू अंबानी सर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। वैसा ही एक मौका यहाँ पे भी दिया है एक एंड यूजर को, क्योंकि ये एंड यूजर हमेशा एक क्या बोलते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है कि मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे भाई 10,000 का कभी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता। 10,000 आप धंधे में डाल के उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको काम करने की जरूरत है, आपको पैसे को क्रिएट करने की जरूरत है। तो पैसा कैसे क्रिएट होता है, तो ये क्रिएट होता है स्टेकिंग डिफरेंस के, जहां पे आपको करीबन 10 रैंक दिए गए दोस्तों, अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एपिसॉन, बाद में फिर जेटा, एटा, थेटा, आइटा और कापा, ऐसे करीबन 10 रैंक यहाँ पे दिए हैं, और हर रैंक के लिए अलग अलग इनकम दिया। उदाहरण के तौर पे अगर आप इनिशियल लेवल पे यहाँ पे कोई भी स्टेक
करते हो तो आप अल्फा कहलाते हो। और अल्फा जब किसी भी पर्सन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है तो उसके स्टेकिंग अमाउंट का 5% उसको डायरेक्टली उसके अकाउंट पे चला जाता है। जब वो काम करता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और एक समय आता है जब उसका टर्नओवर 101 ओजोन से ज्यादा हो जाता है तो वो बेटा के लिए क्वालिफाई हो जाता है, रैंक के लिए, बेटा रैंक के लिए क्वालिफाई होता है। और उसका जो भी इनिशियल लेवल पे जो भी डायरेक्ट स्पॉन्सर्स रहेंगे जिसको भी वो प्रमोट करेगा उसका डायरेक्टली 7% उसके अकाउंट पे आएगा। इस तरीके से गामा क्वालिफाई करने के लिए उसको 501 ओजोन का क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, जहां पे वो 8% पाता है, डेटा के लिए 9% पाता है आफ्टर 2001 ओजोन क्राइटेरिया क्वालिफाई करने के बाद। एप्सिलॉन के लिए उसको करीबन 8001 ओजोन का क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, जहां पे वो 10% पाता है। इसी तरीके से 11%, 12%, 13%, 14% और 15% तक वो पहुंचता है। ये बताने के लिए एकदम आसान है दोस्तों, वैसे ही करने के लिए भी आसान है। जिंदगी में 20 साल की नौकरी कब गुजर गई समझ में नहीं आया, वैसे ही इस सफर के अंदर आपके 2 साल के भीतर किस तरीके से आपके ये अचीवमेंट बन गए आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चुटकियों के बीच में आप यहां तक पहुंच सकते हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे रॉयल्टी और इनकम, रॉयल्टी और रिवॉर्ड इनकम को देखते हैं दोस्तों, जहां पे एक अलग पोजीशन आप अपना बना सकते हो। लेवल, जब फर्स्ट लेवल पे आप 20 ओजोन का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो आप यहाँ पे 1 स्टार कहते हैं, और आपका यहाँ पे मान सम्मान होता है दोस्तों। जब आप यहाँ पे सेकंड लेवल पे 100 ओजोन का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो आप यहाँ पे 2 स्टार कहलाते हो दोस्तों। और 2 स्टार का यहाँ पे मान सम्मान जब होता है तो सोचिए ये 100 ओजोन का टर्नओवर, यानी ये 100 लोग जब आपको स्टेज पे देखते हैं तो क्या गर्व महसूस करते हैं। उसमें से तो 10-15 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे सर इस बार आप चढ़े हो, अगली बार मैं मेरी टीम के अंदर 100 अचीवर करके उस स्टेज के ऊपर जाऊंगा दोस्तों। और इसी जुनून के अंदर आपका 3 स्टार भी कंप्लीट होता है दोस्तों, क्योंकि काफी सारे लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे होता है आपका 15 लेवल का इनकम क्वालिफाई करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, और रॉयल्टी इनकम लेने के लिए भी आप चालू हो जाते हो। तो यहाँ पे आपका रॉयल्टी इनकम जाता है 3 स्टार के अंदर, जहां पे 500 ओजोन का क्राइटेरिया जब आप कंप्लीट करते हो तो आप यहाँ पे 5 ओजोन का रिवॉर्ड और 2% का रॉयल्टी लेने के लिए तैयार हो जाते हो। 2% का रॉयल्टी यानी मिनिमम 1 ओजोन से लेकर 1.5 ओजोन आपका डेली आता है, जिससे आप देखेंगे 9,000 रुपया मिनिमम एक अप्रोक्सीमेटली आपका इनकम कहलाएगा। अगर मंथली इनकम देखेंगे आप तो करीबन 3 लाख का इनकम दोस्तों, 9,000 का इनकम लेने के लिए एरिया कितनी पड़ती है, 12-12, 18-18 घंटे हमारे इधर एमआईडीसी में लोग मरते हैं। लास्ट होता है कोई पूछता भी नहीं। और ऐसे समय पे हम लोग बोलते हैं कि मैं काम करूंगा, ये जो ओजोन है इसको क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता। मैं बोलूंगा बॉस सीख लो, क्योंकि आगे 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 समय जब ऐसा आएगा जब पैसे की जरूरत होगी तो ये आपको एक बहुत बेहतरीन ऐसा साबित हो सकता है सोल्यूशन। 4 स्टार के लिए जाते हो, अच्छे लेवल पे 2,000 ओजोन का बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो आप 20 ओजोन यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे पाते हो। 5वें लेवल पे जब आप 5,000 ओजोन का बिजनेस कंप्लीट करते हो तो सब 5 स्टार कहलाते हो। 50 ओजोन आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं, और उसी के साथ आपको मिलता है 2% का 1 स्टार रॉयल्टी, यानी करीबन 3 ओजोन पर डे आना चालू हो जाता है आपका। एक करीबन अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 20,000 का आपका इनकम यहाँ पे होता है दोस्तों, और मंथली अप्रोक्सीमेटली इनकम 6 लाख का हो जाता है। यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं छठवें लेवल के अंदर अगर 10,000 ओजोन का बिजनेस आप कंप्लीट करते हो तो आपको 100 ओजोन यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड करके मिलते हैं। आप 6 स्टार का सेलिब्रेशन आपका होता है। 7 स्टार के लिए यहाँ पे 7वें लेवल पे 20,000 ओजोन का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद आप 200 ओजोन का रिवॉर्ड पाते हो दोस्तों। 1% का फिर से एक बार ट्रिगर होता है आपका रॉयल्टी, यानी करीबन यहाँ पे देखेंगे 6 ओजोन आपको आना चालू होता है पर डे। 40,000 रुपीज मज्जानु लाइफ दोस्तों। यहाँ पे अगर देखेंगे अप्रोक्सीमेटली मंथली इनकम आपका 12 लाख का होता है। और मैं आपको एक बात गुड न्यूज बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो 6 ओजोन का क्राइटेरिया अगर आने वाले 3 महीने में अगर कंप्लीट करना चाहते हो ना दोस्तों, तो सिर्फ 20 ओजोन, 100 ओजोन और 500 ओजोन का क्राइटेरिया आने वाले 3 महीने के भीतर अगर कंप्लीट करोगे तो मैं बोलता हूं दोस्तों 6 ओजोन 7 ओजोन आपको वैसे भी डेली का आएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे 50,000, 60,000 सिर्फ ये 2% की रॉयल्टी 3 स्टार वाला ले रहा है दोस्तों आज के समय पे। तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि अचीवर सबसे पहले बनो। चांद पे कदम रखने वाला दूसरा बंदा किसी को मालूम नहीं, पहला बंदा कौन था ये सभी को मालूम है, नील आर्मस्ट्रांग। वैसे ही अपने देश में, अपने जगह पे, अपने गांव में सबसे पहला रॉयल्टी अचीवर बनने का प्लानिंग कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले पड़ाव के ऊपर, जहां पे हम लोग पाएंगे बोनस एंड ऑफर, क्योंकि रॉयल्टी अचीव करने के लिए या इस पायदान को कंप्लीट करने के लिए आपके पास यहाँ पे मेटा ओजोन नहीं दिया। और एक शानदार चीज जहां पे आप देखेंगे ओजोन 2 के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे आपका बोनंजा जो 3% और ऑफर 2% ऑलरेडी यहाँ पे
बाजू में बना के रखा है दोस्तों, जो आपको हर बार यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। और आपका जो अचीवमेंट है वो बहुत फास्ट होने वाला है। काफी सारे लोग यहाँ पे ड्रीमर रहते हैं, वो सोचते हैं बाहर घूमने के लिए जाए, कुछ अच्छा करे, परिवार के साथ कुछ वक्त बिताए, कुछ बाहर होटल में घूमने के लिए जाए, तो ये सारे सपने यहाँ पे उनके साकार होते हुए आपको नजर आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूंगा लेवल इनकम की। जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेकिंग के लिए लगा देते हैं दोस्तों। सोचिए, पहले लेवल का जो भी वो स्टेकिंग का प्रॉफिट पाते हैं उसका 0.05% आपके अकाउंट पे आता रहता है दोस्तों। सेकंड लेवल पे 0.04%, थर्ड लेवल पे 0.03%, फोर्थ लेवल पे 0.02%, फिफ्थ लेवल से लेकर 15 लेवल तक आप पाएंगे यहाँ पे 0.01%। अगर 10 का भी मैंने यहाँ पे डुप्लीकेशन पकड़ा तो 8वें लेवल पे करोड़ों लोग आपकी जिंदगी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू कर दे दोस्तों, आपके परिवार के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं। यानी मैंने इसके अंदर एक ब्यूटी पॉइंट देखा दोस्तों, मैं कल रहूं या ना रहूं, पर मेरे मैं जब निकल जाऊंगा तो मैं मेरे परिवार के लिए करीबन यहाँ पे करोड़ों लोग छोड़ के जाऊंगा जो मेरे परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके इनकम कैसे निकलेगा उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐसी चीज है जो यहाँ पे लेवल इनकम में देखी गई। लेवल इनकम को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया रैंक माइनिंग डिफरेंस इनकम दोस्तों। जहां पे आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे अपने लेवल्स को मेंटेन किया, अपने रैंक को मेंटेन किया, वैसे वैसे आपका यहाँ पे माइनिंग रिवॉर्ड भी बढ़ता जाता है, जो 0.01 से लेकर 0.10 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही शानदार चीज है। अब आती है बारी उस ब्यूटीफुल इनकम के दोस्तों, यहाँ पे कर भला सो वो होता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल बूस्टर इनकम। अपने बीच में काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ बहुत सारा मोह आ जाता है, और काफी बार ऐसा होता है कि यार बाप बेटे से आगे चला गया, राइट, बाप बेटे से आगे चला गया, फिर भी बाप बोलता है यार आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पर बिजनेस के अंदर ऐसे काफी सारे प्रमोटर्स आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा लोग आप होंगे, उनका जो भी इनकम बनेगा उसका 0.5% आपके अकाउंट पे आने वाला है। बड़ी बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है दोस्तों, जिससे आने वाले समय पे काफी सारे लोग यहाँ पे अच्छी आसानी के साथ बनते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिव्यू लेना चाहूंगा। यहाँ पे एक्टिवेशन एंड अपडेट ये कभी भी आप कर सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप अपने अपलाइन का सहारा ले सकते हैं, जिसने भी आपको यहाँ पे बिठाया है उसके साथ बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। रोबोट एनर्जी की ये 30% जो भी जाता है, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये मैंने बात आप सभी के सामने डिस्कस की, क्योंकि एआई रोबोट जो है वो आपके काम को एकदम सिंप्लीफाई कर देता है और आपका माइनिंग जो है फास्ट यहाँ पे लगा देता है दोस्तों। दूसरी बात, स्टेकिंग कॉइन्स जो रहेंगे आपके वो 365 डेज के लिए आपका प्रॉफिट निकालते रहेंगे, और 365 डेज के बाद ये पूरी टोटली बर्न आउट होंगे, यानी प्रिंसिपल टोटली बर्न आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई का आने वाला ये बर्न होता है और अपने प्राइस को ये और भी स्ट्रांग बना देता है दोस्तों, जिसके वजह से आने वाले समय में जो प्रॉफिट आप देखेंगे वो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हमें निकलता हुआ नजर आएगा। विड्रॉल्स एंड फी एंड पे आउट्स एंड लिमिट्स में आप देखेंगे दोस्तों 5% का जो पे आउट, जो विड्रॉल फी लगता है, ट्रांसफर फी लगता है, उसके अंदर जितने भी अप्लायंस रहते हैं उनको ये यूनिवर्सल बूस्टर इनकम के स्वरूप में बांटा जाता है। और रहा सवाल कैपिंग का, मैं आपको बताता हूँ, जहां पे भी हम आज है, ऑफिस बोलो, घर बोलो, ट्रेन बोलो, बस बोलो, जिधर भी हम खुद को सेफ महसूस करते हैं ना दोस्तों, ऊपर लगा दीजिएगा, ऊपर छत होती है। बिकॉज ऑफ दिस छत, बिकॉज ऑफ दिस रूफ हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। वैसे ये ओजोन वो हर एक बंदे के लिए एक घर की तरह है जो इसे अपना मानता है। तो यहाँ पे भी तो छत होनी जरूरी है। तो पेश आप सभी के सामने वो छत जिसकी वजह से करंट सप्लाई को और भी बखूबी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार के लिए 20 ओजोन का यहाँ पे कैपिंग रहने वाला है। 5 स्टार, 6 स्टार के लिए 30 ओजोन का, और 7 स्टार के लिए 40 ओजोन का यहाँ पे कैपिंग होने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको सारे इनकम के लिए एलिजिबल होना है, सारे क्राइटेरिया को तोड़ना है, तो बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फर्स्ट लेवल का 20 ओजोन और सेकंड लेवल का 100 ओजोन और डायरेक्ट में 7 आपको लगाना है, और सारे इनकम के लिए क्वालिफाइड हो जाना है दोस्तों, और आने वाले समय पे अपने परिवार के सपनों की तरफ का कदम बढ़ाना है दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त ऐसा प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जो आने वाले समय पे इसका यूज करते हुए आपको काफी सारे लोग यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इन सारे लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों, इसे ना कहने के हजारों बहाने मेरे पास थे, क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या है वैसा हो सकता है। मेरे साथ जो पर्सन है दोस्तों, सचिन पाटिल सर और अनिल चौधरी सर, उन्होंने मुझे एक ही बात बताया। हम लोगों ने जब डेवलपर से बात की तो डेवलपर सबसे पहले हमें बोला कि यार ये ब्लॉकचेन के अंदर सबसे पहले तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दे, तेरा पैसा यहाँ पे माइनिंग के लिए रख दे, कितना तू गवाना गवाना जो भी गवाएगा तू पैसा, आज तक लाखों करोड़ों गवाया है, नाना वो चीजें घर पे लेके आया है, तो क्या तू
अपने बजट में ऐसा रख सकता है जो मैं अगर जाएगा तो भी चलेगा। तो 10,000 कम से कम लगा के इसके अंदर माइनिंग चालू कर दे, कम से कम तेरा एक प्रॉफिट चालू हो जाएगा और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका तुझे मिलेगा। एक बहुत ही शानदार ऐसी चीज जो सिर्फ 10,000 में इतना सारा नॉलेज अगर हमें मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है उसे गेन करना बहुत जरूरी है। और बहुत ही शानदार ऐसे यहाँ पे लोग मौजूद है